अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2020 मई जून का पेपर है चंदा। बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर काइंडली आप 2020 भी कर देना। मैंने 2026 से चंदा सॉल्व करना शुरू करा है, मई जून अक्टूबर नवंबर चंदा अब 2020। ओके शाबाश। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दे चंदा। पहला सवाल, शो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर एन एथलीट इन अ रेस चंदा। अच्छा, ड्यूरिंग द रेस द एक्सेलेरेशन ऑफ द एथलीट इज यूनिफॉर्म द यूनिफॉर्म इन फर्स्ट 2 सेकेंड में। शोज द ग्राफ। अब आपको पता है ना, ग्राफ देख के मुझे क्या समझ आ रहा है चंदा कि लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन चंदा। यानी आप बोलोगे ना एक नंबर का सर कांस्टेंट ग्रेडियंट। ओके शाबाश, कांस्टेंट ग्रेडियंट चंदा, जो मैंने आपको हमेशा बताया चंदा, ये आपको शो करता है चंदा कांस्टेंट ग्रेडियंट चंदा। समझ आ रहा है शाबाश। तो पेपर में जब भी इस तरह के अंदर लाइन देखो चंदा तो आप बोलोगे सर के ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन है चंदा। ओके, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ग्राफ इज अ ग्राफ, जब भी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ग्रेडियंट। ओके चंदा, जब भी इस तरह का सवाल है यू विल गेट द फुल मार्क, कांस्टेंट ग्रेडियंट कांस्टेंट। अच्छा, डिटरमिन द डिस्टेंस निकालना है इन 2 सेकेंड। क्लास डिस्टेंस का फॉर्मूला चलता मैंने हमेशा मेरे बच्चों को सिखाया है गौर से। क्लास कभी स्पीड इनटू टाइम मत कर देना, जो मेरे बच्चे करते हैं हमेशा मिस्टेक। आपको दिखाता हूँ जो बच्चा मिस्टेक करता है। ओके, हमेशा दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ आए क्यों गलतियाँ होती हैं बच्चों से, क्यों फुल नंबर नहीं आते हैं बच्चों के। भाई क्या करते हैं भाई, वो स्पीड का फॉर्मूला तो उनको याद होता है चंदा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस मालूम करना है तो अब वो बच्चे बोलते सर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करा दें। अच्छा भाई चलो अब देखते हैं। अब बोलते हैं सर स्पीड, अच्छा ना टाइम तो क्लास आपके पास ये आ रहा है 2 सेकेंड। ओके शाबाश। तो ये बोलते सर टाइम आपने लिख दिया 2 सेकेंड, सॉरी टाइम की जगह आपने लिख दिया 2 सेकेंड। अब स्पीड निकालने के लिए बच्चा बोलता है सर ग्राफ को थोड़ा और ऊपर का चलना, गौर समझो कहना। ये आपके पास एक नंबर है, 2 है नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन, 5 लाइन है क्लास, तो ये बराबर होगा 0.4 के। ओके, चाहो तो कैलकुलेटर में भी डाल के प्रूफ करते चंदा, तो बाद दोबारा से 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4 आ रहा है। तो इसका मतलब है क्लास अगर आप थोड़ा सा देखो ना, ये 8.4 8.8 और ऊपर है क्लास, यानी कि 9 के बराबर है। शाबाश, इतना गौर से सोचना होता है क्लास। तो अब क्लास आपने इसको सॉल्व करा क्लास। ओके, तो आपके पास आ गया डिस्टेंस आ गया 9 2 18 मीटर। ओके, अब मैं बता क्लास सही तरीका कौन सा है करने का। शाबाश, देखो ये आंसर आया ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो कल पेपर में जिंदा। क्लास मैंने हमेशा मेरे बच्चे समझाया कि इस तरह का बंदा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अंडर, तो ये बन रहा है ट्रायंगल। ओके, तो डिस्टेंस क्या बोलोगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है चंदा, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस, तो आपको पता टाइम है चंदा, हाइट आपके पास 9 है, और तो 2 से 2 कटा आ गया 9.0 मीटर। तो ये क्लास आपके पास करेक्ट आंसर है। और अच्छा, ये क्लास आपका जो 18 आया ना क्लास, देखो ये चंदा हमें एग्जामिनर मांगता है वो एरिया अंडर द ग्राफ। जो मैंने बच्चों से सवाल पूछता चंदा हमें ये वाला एरिया चाहिए, एरिया अंडर द ग्राफ, हमें ये एरिया नहीं चाहिए ऊपर वाला एरिया, वी डोंट नीड। तो 18 जो आया ना वो टोटल एरिया है, 18 के चंदा टोटल एरिया, एग्जामिनर टोटल एरिया नहीं मांगता। ओके, तो ये आपको याद है चंदा, ये जो आया है एरिया, ये आया टोटल एरिया। ओके, वी डोंट नीड, अगर आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा। तो ये हमें आंसर नहीं करना, जो अक्सर 90% बच्चे करते हैं, और जो ना फालतू में 2 नंबर कट जाते हैं। मज़ा आ रहा है शाबाश कि किस तरीके से क्लास हमारे पास, देखो जहाँ जहाँ चंदा मिस्टेक होती है इंसान उसको रेक्टिफाई करता है और सीखता जाता है। ओके चलो भाई, अब ग्राफ की बारी क्लास। ड्यूरिंग द रेस्ट फ्रॉम 2 to 5 द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट डिक्रीजेस। ओके, अच्छा भाई अब क्लास इसका हम ग्राफ बनाते चंदा। ओके ओके, ताकि आपको मज़ा आए चंदा। भाई पहले तो क्लास कांस्टेंट आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा था, सही है।
अब क्या बोल रहा है क्लास, 2 से 5 पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट डिक्रीज हो रही चंदा, 2 से 5.5 तक चंदा। ओके, तो 5.5 तक क्लास अब आप याद रखो चंदा, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है क्लास ये है 2,9। ओके 9, ओके 2,9 ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं चंदा, कि ये बोल रहा है कि 2,5.5 तक जानी चाहिए। ओके, और आपकी बात जो स्पीड होनी चाहिए वो चंदा बोल रहा है एट 5 एथलीट रीच द मैक्सिमम स्पीड आ रही 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 12 मीटर पर सेकेंड तक जाना चाहिए, यानी कि टाइम होगा क्लास आपके पास 5.5 और हाइट होगी 12। ओके ना, अगला पॉइंट। तो अब आराम से क्लास, क्योंकि एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रहा है चंदा। ओके ओके शाबाश, कर्व आएगा चंदा। मेन चीज़ चंदा एग्जामिनर देखता है कर्व कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है चंदा। ओके ओके शाबाश। तो ये हो गया क्लास 5.5, यानी इस पॉइंट पे क्लास आए चंदा 5.5 पे 12, मैक्सिमम स्पीड क्लास 12 है। कर्व बनेगा चंदा। कर्व के बाद क्या बोला क्लास चंदा, आपको बोल रहा है कि 5 से 8 सेकंड तक ट्रैवल एट सेम स्पीड। अच्छा भाई 8 सेकंड तक, यानी कि चंदा 8 सेकंड तक आपके पास मैक्सिमम स्पीड चलती रहेगी, कोई इशू कोई प्रॉब्लम। यानी अगला पॉइंट जो क्लास बनेगा चंदा वो बनेगा क्लास के 8 पे, टाइम के चंदा टाइम 8 और स्पीड ऑफ क्लास 12 है। समझ आ रहा है, शाबाश, आ रहा है, मज़ा आ रहा है चंदा। छोटी छोटी क्लास चीज़ें चंदा होती हैं जो इंसान को कॉन्सेप्ट बनाती, क्या बनाती क्लास, कॉन्सेप्ट, जो बहुत क्लास ज़रूरी होता होगा चंदा। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है चंदा, लास्ट में बोल रहा है कि एथलीट डीसेलरेट्स फिनिशिंग एट द स्पीड एट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके 10 मीटर पर सेकेंड तक जा रहा है चंदा। ओके, तो अब मेरे पास स्पीड चंदा कम हो रही है, और आपके पास जब स्पीड कम होती है क्लास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 11,10। तो अब थोड़ा सा ना 10 आपको पता है कहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट पे 10 है चंदा, तो इस पे 10 बनेगा। ओके शाबाश, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा 11,10। कोई प्रॉब्लम कोई इशू। ओके, सबसे पहले क्लास आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है चंदा। ओके, फिर चंदा आपके पास कर्व आया चंदा, क्योंकि कम हो रही थी स्पीड चंदा। ओके, कर्व आया। फिर क्लास आपके पास चंदा मैक्सिमम स्पीड आ गई चंदा। ओके चंदा, मैक्सिमम स्पीड आ गई चंदा। उसके बाद लास्ट में चंदा इसने अब 12 पे चला गया। तो इस तरीके से मेरे बच्चों, इस तरीके से सवाल करा हमने क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम कोई इशू, फुल नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लास आते चंदा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। आपको पता है टोटल डिस्टेंस होता है थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, जिसको अगर मैं प्लस करूं तो आएगा 96। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया। कि अब द कार इज नाउ फिटेड विद न्यू टायर। क्लास नए टायर लगा दी चंदा एट अ ग्रेटर स्पीड देन 100, स्पीड बढ़ रही चंदा, टोटल डिस्टेंस द सेम। अच्छा बताओ कि इंक्रीज इन स्पीड न्यू टायर पे थिंकिंग डिस्टेंस। क्लास मैंने हमेशा मेरे बच्चों को लेक्चर में बताया कि थिंकिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, यानी कि क्लास अगर स्पीड बढ़ेगी चंदा तो चंदा थिंकिंग डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये याद कर लो, हिफ्स कर लो, इसको दिमाग में बिठा लो चंदा आपके पास, ताकि पेपर में क्लास आपको मुश्किल ना हो। कि शाबाश, कि आप बोलोगे सर थिंकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये बोल दो तो आप क्या बोलोगे चंदा, इफेक्ट क्या होगा, इनकी स्पीड बढ़ी चंदा तो थिंकिंग डिस्टेंस भी इंक्रीजेस होगा। ओके, और आप क्या बोलोगे, टाइम्स रिमेन अनचेंज। ओके ओके, टाइम अनचेंज, और क्या होगा ना, स्पीड फास्टर। आगे खुल रही, शाबाश, मज़ा आ रहा है, शाबाश।
चीज़ें याद करनी क्या। Should explain the effect of increase in speed in tutorial on the ब्रेकिंग डिस्टेंस पे क्लास, कॉमन सेंस की बातें, तक टाइम कम लगेगा तो डिक्रीजेस हो जाएगा चंदा। ओके शाबाश। न्यू टायर है तो आप क्या बोलोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लार्जर। कॉमन सेंस की बात है ना चंदा कि आप जब नए शूज़ पहनते हो तो जल्दी से आप स्टॉप होते हो, इसमें मतलब बैकवर्ड फोर्स अच्छी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छी लगी हुई है। ओके, जल्दी स्टॉप होते, ये सब मैंने डायग्राम के साथ आपको समझाया था एग्जाम ओके क्लास में। तो आई होप चंदा क्वेश्चन नंबर 1 2 आपको क्लियर हो गया चंदा। तो कोई भी इशू हो क्लास, यू मे वेलकम टू आस्क अ क्वेश्चन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।